जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आकाशदीप सराठे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत उम्दा होंगे। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक शब्द होते हैं और उसका एक अर्थ होता है, एक शब्द होता है और उसका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है एक पूरे लाइन का। उसको आज हम जानते हैं। कुछ हमारे पास है जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेक्चर 2। पहला जो मैंने लिखा हुआ है, एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन। इसका अर्थ क्या है? एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग यानी इस तरीके से करना कि आप किसी चीज का त्याग कर रहे हैं। रिनाउंसिंग द थ्रोन मतलब छोड़ देना। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना और एब्डिकेटिंग का मतलब होता है त्यागना। मतलब आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हैं या ऐसा कोई काम जो आप छोड़ रहे हैं। किसको? थ्रोन यानी गद्दी को। तो एन एक्ट ऑफ एब्डिकेटिंग और रिनाउंसिंग द थ्रोन यानी गद्दी का त्याग करना या छोड़ना, उसे कहा जाता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का हिंदी अर्थ है राज त्याग, यानी अपने राज का त्याग करना, गद्दी छोड़ना। दूसरा, एन एनुअल कैलेंडर containing important dates and statistical information such as astronomical data and tide tables। मतलब एन एनुअल कैलेंडर, एक कैलेंडर जो वार्षिक हो। एनुअल मतलब वार्षिक, कैलेंडर हो एक वार्षिक कैलेंडर हो जिसमें कंटेनिंग मतलब उसमें होना, इंपॉर्टेंट डेट्स महत्वपूर्ण तारीखें, और स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशंस हो। जैसे किस टाइप की इंफॉर्मेशन हो? एस्ट्रोनॉमिकल डेटा यानी कि आपके ग्रहों से संबंधित हो, और टाइड टेबल्स जैसे कि आपने देखा होगा अमावस पूर्णिमा, ये टाइड टेबल्स कहलाते हैं। तो ऐसा कैलेंडर जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हो, कुछ स्टैटिकल डेटा हो जैसे कि ग्रहों का, ग्रहों नक्षत्र के बारे में हो, तारीखें भी हो, और उसमें आपके वो भी बताए जाते हो जैसे कि अमावस पूर्णिमा। ऐसे कैलेंडर को क्या कहा जाता है? तो ऑलमेनेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑलमेनेक। लिखा जरूर ए से है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमेनिक होना चाहिए। ऑलमेनिक मतलब इसका हिंदी में होता है पंचांग, जिसे हम पंचांग कहते हैं, उसे इंग्लिश में ऑलमेनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए आना, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, उसे कहा जाता है आइफेमेरल। क्या कहा जाता है? आइफेमेरल। लिखा जरूर ई से है, प्रोनाउंसिएशन आई से करना है। आइफेमेरल, आइफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक भर, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के लिए, उसे क्या हम कहते हैं? आइफेमेरल यानी क्षणिक भर। इसका हिंदी होता है क्षणिक भर, क्षणिक। नेक्स्ट, फॉन्ड ऑफ कंपनी। फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड का मतलब होता है चाहना, ठीक, चाहना। कंपनी मतलब साथ। यहां कंपनी का अर्थ वो कंपनी नहीं है जो फैक्ट्री वगैरह होती है, वो नहीं। कंपनी का यहां पर मतलब है साथ। तो जो साथ पसंद करता हो, जो लोगों का साथ पसंद करता हो, दूसरों का साथ पसंद करता हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्त? ग्रीगेरियस। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस का अर्थ होता है दोस्त मिलनसार। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे से ज्यादा मिलता हो, मिलता जुलता हो, ऐसे इंसान को ग्रीगेरियस कहा जाता है, यानी मिलनसार। नेक्स्ट है सर्टेन टू हैपन, यानी होना निश्चित है, किसी चीज का होना पक्का है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है इनएविटेबल। इनएविटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य, जरूर। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इनएविटेबल, हिंदी में इसका अर्थ होता है अनिवार्य, यानी किसी चीज का होना अनिवार्य है, वो होकर रहेगा, वो घटना होकर रहेगी। जैसे खगोलीय घटनाएं कुछ जो इनएविटेबल है, मतलब वो अनिवार्य है, वो तो होंगी, भले वो 10 साल में हो, 5 साल में हो, होंगी, इनएविटेबल। उसके बाद मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ऐसे कुछ चिन्ह, ऐसे कुछ निशान जो कभी मिटे ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्त इनडेलिबल। इनडेलिबल, इनडेलिबल का अर्थ होता है जो
स्थायी हो, हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो, इंडेलिबल। लेकिन केवल और केवल इंडेलिबल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है चिन्हों के लिए, मार्क्स के लिए। यानी ऐसे चिन्ह जो हमेशा हो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेलिबल। बात समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है। आशा करता हूं आप लोगों को यह चीज समझ में आई हो। अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो, हर एग्जाम के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।